2018 एंड 19 का फर्स्ट रनर अप और सारेगामा 2008 का सेकंड रनर अप। पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया। और आप मेरे को सुन रहे हैं अतिथि उवाच, जो कौशिकी जी हैंडल करती हैं। कौशिकी जी काम कर रही हैं इसके साथ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और इनके और भी वीडियोस का वेट करते रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों से ऐसे ही बात करते हैं। ख्वाब तो कर दी वो ख्वाब देखकर, उसे मुकम्मल मेरे खुदा तू कर दी। आज ये लाइन समर्पित है मित्र सेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी साहब श्रीमान प्रेम सिंह आज़ाद जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने एक स्वप्न देखा और आज कहीं ना कहीं वो स्वप्न पूरा हो गया है। उस स्वप्न को पूर्ण हुए 2 वर्ष हो गए। शुरुआत कैसी हुई? अब जब मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली बैंकर हूं और 33 साल की यात्रा मैंने बैंक में पूरी की। और बैंक में रहने के दौरान ही मुझको ये महसूस हुआ कि जो काफ़ी कुछ है जो बैंक आज कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी उससे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए करने की ज़रूरत है जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। उनके लिए जो है, जो हम लोग बैंकर रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैंने सोचा कि कम से कम बैंक से परे हटकर इनके लिए कुछ सोचा जाए। इसके लिए जो है ये मुहिम हम लोगों ने शुरू की, और जो आज 2 साल इसके पूरे हो चुके हैं। और अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने काफ़ी सफलता इसमें पाई है, और उम्मीद है कि 2025 तक हम लोग 5 लाख लोगों को रोज़गार देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 5 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे। और स्पेशली जो हम काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर महिलाओं और जो हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस मुहिम में सफल होते हैं, अगर तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं और सारे लोग निस्वार्थ भाव से लगे हैं, तो निश्चित ही इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। और जब 5 लाख लोग जो है रोज़गार में जाएंगे, तो हमारी बात है कि वो जो है अपने माध्यम से और लोगों को जो है रोज़गार देने की मुहिम चलाएंगे। आपने पूर्व में एक बात कही थी, सुन रहे थे आपको बड़े ध्यान से, कि वो बात सही है कि जब एक महिला सशक्त होती है तो एक जनरेशन का उससे बहुत भला हो जाता है, अगर एक महिला पूरी तरह से वेल एजुकेटेड होती है। अभी मैंने आपके इसमें देखा कि आप कृषक को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, महिलाओं को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, जो यूथ है उनका भी आप भला करने की सोच रहे हैं। ये तीनों चीज़ों में आप बैलेंस मेंटेन कैसे करेंगे? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। जो चूँकि बैंकर होने के नाते मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ कि जब एक किसान रहता है, अगर उस किसान में जो उसके खेत में सिर्फ वो किसान नहीं काम करता, उसका पुत्र भी काम करता है, उसकी जो पत्नी है या उसकी जो बेटी है वो भी काम करती है, लेकिन उस किसान का नाम होता है। उस किसान के स्किल के लोग दाद देते हैं कि हाँ ये किसान है। कभी भी जब जिक्र आता है तो उस किसान का आता है, उसके पुत्र का जिक्र नहीं आता, उसकी पत्नी का जिक्र नहीं आता। और जबकि स्किल दोनों में है। इसको जो है हम लोगों ने ये किया कि ये हिडन जो एम्प्लॉयमेंट है, जिसको छुपा हुआ रोजगार है, इस छुपे हुए रोजगार को कैसे हम जो है अगर वो महिला है वो कुछ भी काम कर सकती है, उसके बाद स्किल कुछ नहीं कर सकती तो वो डेयरी डेवलपमेंट का काम कर सकती है। तो जो किसान के पास जो खेत है उसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट हुआ, या कोई अचार, मुरब्बा, या कोई हैंडलूम की चीज़ वो बना सकती है, तो उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करके जो उसके पास समय है, जो खेती से समय बचता है, उसके स्किल को इन सब चीज़ों की तरफ डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि किसान की इनकम बढ़े। अदरवाइज किसान की वही खेत का टुकड़ा है, उसी खेत के टुकड़े पे आप क्या कर देंगे कि डबल हो जाएगी इनकम, और इसका मतलब कि उसको और अतिरिक्त रोजगार देना पड़ेगा। तो जो लोग ये हिडन एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए हैं, इन हिडन एम्प्लॉयमेंट को प्रत्यक्ष रोजगार में लेके आना है। तो वो तभी संभव है जब वो जो पुत्र उनका खेत पे काम कर रहा है, जो पढ़ा लिखा है, और वो पत्नी जो भले पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो स्किल की मास्टर है, उसके स्किल को यूज करके इस किसान को हम सप्लीमेंट करेंगे, और जो एक और एक और एक, ये 111 बन सकते हैं।
तो इस तरीके का हम लोगों ने सोचा, तब जो है हमने कहा कि हम किसान की बात करते हैं, हम महिला की भी बात करते हैं, हम युवा रोजगार की भी बात करते हैं। ये इस मुहिम में हमारे तीनों लोग इसमें कवर होते हैं। आपने एक चीज़ और कही कि जो इसकी सिस्टर्स कंपनी है, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले तमिलनाडु और कर्नाटका में इसकी ओपनिंग की थी, वहाँ से आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ से? तमिलनाडु कर्नाटका में बाकी तो सब जगह वही गरीबी, वही बेरोजगारी, वही सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। लेकिन थोड़ा सा वहाँ, जो कि हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी उसके हैं, तो थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए हम, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग कहीं बाहर से लोग वहाँ पे जो है जाके एक्सपोर्ट नहीं करना है। हमने वहीं के लोगों को रोजगार देने का जब मन बनाया, तो हमने तमिलनाडु में वहाँ के लोकल लोगों को चयनित किया जो उसी एरिया के हैं, जो बेहतर अंग्रेजी समझ सकते हैं और वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन वो उनको कम्युनिकेट करना है वहाँ के किसान से, वहाँ की महिला से, तो वो कम से कम लोकल लैंग्वेज में वो पारंगत हों, जिससे कि वो लोग उनके ऊपर विश्वास करें और वो लोगों को के स्किल को जाने, उनको समझें और उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। एक बेहतर कम्युनिकेशन और बैलेंस मेंटेन। हाँ, यस। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है साउथ एरिया में काम करने के लिए। सर, आपका जो अभी तक जो लखनऊ में जैसे आपने इसकी ओपनिंग की, कितना समय हो गया लखनऊ में से खोले हुए? लखनऊ में हमने इस कंपनी की स्थापना 20 जनवरी 2021 को की थी। क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला, यहीं पला बढ़ा और सारी चीज़ें हूँ, तो जब भी कुछ शुरुआत करने की बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि अरे आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है कहीं कोई वो नहीं, आप बेंगलोर चले जाओ, आप नोएडा चले जाओ, आप पुणे चले जाओ। हाँ, तो उस तरह से कहा यहाँ क्या होगा, यहाँ आप क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है। तो अगर हमको कुछ भी शुरुआत करनी है तो पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए, अपने समाज से शुरुआत होनी चाहिए, उसका प्रसार हम हर जगह करेंगे। लेकिन जो है जिस जगह की मिट्टी ने हमको पाला पोसा, कम से कम हमारी शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। इसीलिए हमने लखनऊ को चुना और लखनऊ में हम इस तरीके का जो है वो यहाँ पर माहौल बना कर देंगे कि बाकी कंपनियां भी जो है वो गर्व महसूस करेंगी या कहीं जेलिसी महसूस करेंगी कि एक लखनऊ बेस्ड कंपनी भी इतनी बड़ी हो सकती है क्या। हर कंपनी की, हर संस्था की अपनी एक यूएसपी होती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी कंपनी की क्या यूएसपी है, सो व्हाट यू वुड लाइक टू से? देखिए, हमारी यूएसपी ये है, पहली यूएसपी ये है कि हमने जो बेस में लिया वो महिला को लिया। दूसरी यूएसपी ये है कि हमने हमेशा क्षेत्रीयता में विश्वास किया कि जो व्यक्ति जहाँ का है उसको वहीं रोजगार मिले और वहीं के लोगों की वो सेवा करे। तीसरा जो है, हमने डिजिटल माध्यम चुना। डिजिटल माध्यम कि कहीं भी पेपर वाली चीज़ नहीं, और लोगों को अगर वो डिजिटली सक्रिय नहीं तो उनको डिजिटल सक्रिय बनाने का भी काम किया। तो ये तीन चीज़, और एक छत के नीचे चौथा जो यूएसपी है वो ये कि हमने एक छत के नीचे सारी सुविधाएं इकट्ठा कर दी। चाहे वो उसको बैंकिंग की सुविधा है, चाहे वो उसको इंश्योरेंस की सुविधा है, चाहे उसको वेल्थ मैनेजमेंट की सुविधा है, चाहे उसको रोजगार की सुविधा है, चाहे स्वरोजगार की सुविधा है, जो भी सुविधाएं हैं उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर उसको जो है कहीं किसी बैंक से पैसा निकालना है तो हमारे यहाँ जो है पैसा निकाल सकता है। कहीं पैसा भेजना है पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में तो वो हमारे यहाँ से कर सकता है। तो कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है वो हमारे यहाँ से ले सकता है। कोई भी अकाउंट खोलना चाहता है वो हमारे यहाँ से खोल सकता है। कोई भी लोन लेना चाहता है वो हमारे यहाँ से ले सकता है। बड़ा लोन लेना है बड़ा लोन ले सकता है। सिर्फ लेकिन एक चीज़ है वो और यूएसपी कि हम 2 लाख से ज़्यादा लोन नहीं देते। कारण ये कि हमने चुना निम्न और मध्यम आय वर्ग को, हम बड़े आय वर्ग वालों को अपने पास नहीं लाना चाहते। हम उन्हीं लोगों को लाना चाहते हैं जो वास्तव में नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है। तो मैं उनको ही मदद करके और हमारा जो मित्र सेवा परिवार है उन्हीं को मदद करके और उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहता है। सर, आपने कहा कि थोड़ा सा स्मार्टफोन हो और ये सब चीज़ें, मतलब एक तरह से डिजिटलीकरण की आपने बात की। बट अभी इसमें एक चीज़ और है कि जो आप उन पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। मान लीजिए कोई पिछड़े क्षेत्रों की महिलाएं आती हैं
तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंज, क्योंकि समवेयर वो भी अभी भी इतनी स्किलफुल या अभी भी इतनी स्मार्ट नहीं है, तो वो कैसे आपसे जुड़ेंगी, उसके लिए क्या जरिया है? देखिए, कहीं भी जब मैं बैंक में था तो हम लोग पॉलिसी बना रहे थे, मैं पॉलिसी मेकिंग टीम में था। वहाँ पे ये कहा गया कि हम जनधन योजना का, आपको जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते हम लोग खोल रहे थे। तो जब कार्ड देने की बात आई, डेबिट कार्ड देने की बात आई कि भाई वो महिलाएं बैंक में क्यों जाएं, वो अगर किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकती हैं, किसी भी जो बैंक मित्र के पास से पैसा निकाल सकती है, तो उनको जो कार्ड दिया जाए जिससे वो पैसा निकाल सकती है। फिर ये वहाँ पे चैलेंज हुआ, जो हमारे बड़े बड़े लोग थे वो कहने लगे कि नहीं नहीं महिलाओं को आ रहे, वो कैसे, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। हमने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप बताइए कौन सी महिला है जो नोट गिनना नहीं जानती, कौन सी महिला ये नहीं जानती कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, कौन सी महिला जो है वो जेब से या अपने पल्लू से जो है सिक्के निकाल के और उसका पेमेंट नहीं करती। अगर वो 0 से लेके 9 तक की गिनती जानती है तो वो कुछ भी कर सकती है, और उससे ज्यादा सेफ कोई भी चीज नहीं हो सकती। अगर वो पैसा वो रखेगी तो सबसे सुरक्षित जो है वो अनपढ़ महिला ही रखती है, और हमको सिर्फ उससे 0 से 9 तक की गिनती बताना है। उसी में सारे कोड समाहित हैं, उसी में सारी चीजें समाहित है, और वो किसी को नहीं बताएगी। जितने लोग ठगे जाते हैं वो बड़े लोग ठगे जाते हैं। आप पेपर में आप पढ़ती होंगी कि ये इनके साथ ठगी हुई, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग ठगे जाते हैं। कभी आपने सुना कि किसी महिला, जो अनपढ़ महिला को उसका जो उसका कार्ड का पिन किसी ने ले लिया हो? कोई नहीं ले सकता। तो ये उसकी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमारे जो सीएम की वो है कि वो महिला सशक्तिकरण पे ज्यादा, तो कहीं ना कहीं आप उनके ड्रीम को भी कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल। हम तो जो भी महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है, या एक जो आपने खुद ही शुरुआत में जब कहा था कि एक महिला सशक्त तो पूरा परिवार सशक्त, तो जो महिला सशक्तिकरण में सारा कोर मंत्र है। अगर हमको समाज को सशक्त करना है तो पहले एक परिवार को सशक्त करना है, और अगर परिवार को सशक्त करना है तो उस परिवार की जो महिला है उसको सशक्त करना है। अगर ये तीनों काम अगर हम कर ले गए तो जो हमारे योगी जी की मुहिम है, या हमारी सरकार की मुहिम है, या हमारे केंद्र सरकार की मुहिम है, वो दोनों मुहिम में हम लोग सक्रिय हो सकते हैं। और सिर्फ सरकारी संस्थाओं से नहीं हो सकता। जब तक कि ये एनजीओज, जब तक कि ये जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जब तक ये बढ़ चढ़ के सरकार की मदद नहीं करेंगी, तब तक सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। हमको हाथ बढ़ाना पड़ेगा, हमको उनको मदद करनी पड़ेगी, और सरकारी तंत्र को साथ में लेके, सरकार को साथ में लेके जब हम आगे चलेंगे तो हम क्रांति कर सकते हैं। जो हम कहते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का सपना है, तो उत्तर प्रदेश उसमें जो है मुख्य रूप में अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सर, जब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। आपको कुछ चैलेंजेस जो आए वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपको शुरू में फेस करने पड़े? बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। जो चैलेंजेस तो बहुत है। शुरू में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने सोचा था कि मैं एक एनजीओ बना के काम करूंगा, और एनजीओ में जो सरकारी तंत्र है उससे बहुत सारे पैसे आते हैं, मैं एक पैसा भी बर्बाद नहीं करूंगा। जितने पैसे आएंगे वो उनके सारे पैसे को जो ज़रूरतमंद है उनके तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वो चीज़ जो है, जब हम लोगों ने एनजीओ बनाया तो हमारे ही साथ के लोग, हमारे ही जानने वाले लोग कहने लगे, अरे भाई इन्होंने एनजीओ बनाया, ये कुछ जो है पैसा इधर उधर हेर फेर करना चाहते हैं। या कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाते थे, कहीं बात करने, हमारे दोस्त लोग जो आईएएस हैं या किसी अच्छी जगह पे हैं, उनसे बात करते थे, अरे कर लेंगे, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आपको पैसे की क्या कमी पड़ गई। तो उन लोगों ने इसको सही ढंग से नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि इस सिस्टम में नहीं जाना, हमको एनजीओ के लिए किसी की मदद की जरूरत ना पड़े, ऐसा सिस्टम डेवलप करना है। इसके लिए हमने कहा कि हम अपना तंत्र डेवलप करेंगे जिसमें हम खुद अर्निंग करेंगे और लोगों को मजबूत बनाएंगे, और जो अर्निंग करेंगे उस अर्निंग से हम लोगों की सेवा करेंगे। हम किसी से उधार नहीं लेंगे, हम किसी से सहायता नहीं लेंगे, हम किसी से जो है याचक की मुद्रा में नहीं जाएंगे। ये चीज़ सोच के हम लोगों ने ये जो कंपनी का ग्रुप है ये बनाया, और हम लोग 2 साल में आपने देखा कि कितना हम लोग सक्सेसफुल है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं कि हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है।
हमको सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व है कि हमको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के और उनके जो डेवलपमेंट के काम है वो करने हैं। हम अपना पैसा लगा काम करेंगे, हमको सरकारी पैसे की जरूरत नहीं। ये वही बात हो गई कि दूसरों के आशियाने से बेहतर अपनी जमीन है। क्या बात, बिल्कुल सही आपने कहा। सर ये जैसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रोजगार कितने लोगों को मिला है, कितने लोग को मिला है ये तो एक अलग की बात हो गई। आपका एक अल्टीमेट एम क्या है कि मेरे को ऐसा करना है, एक ऐसी रीच अपनी बनानी है कि मैं कम से कम इतने लोगों को रोजगार के लिए रोजगार मुहैया करा सकूं और खुद उनको इतना सशक्त बना सकूं। मैडम, जैसा कि मैं अभी की जर्नी की बात करूं तो अभी हमने 15,000 लोगों को रोजगार दिया है, जिन्होंने अपने अपने फिक्स लेवल पे आउटलेट्स खोल के डिफरेंट सुविधाएं जो है वहाँ दे रहे हैं और महीने में 40 से 50,000 रुपये वो अर्निंग कर रहे हैं। और उनके माध्यम से हम लोगों ने 20,000 ग्रुप को भी फॉर्म किया है, जिनको कि हमने रोजगार दिया है। एक ग्रुप में जो 10 से ज़्यादा महिलाएं रहती हैं। इसका मतलब 20,000 अगर ग्रुप की बात करें तो 2 लाख लोगों को रोजगार हम लोगों ने दिया है। और हम लोग का जो उद्देश्य है कि जो आगे चल के 2025 तक, ये 2023 में हम लोग हैं, 2025 तक 5 लाख आउटलेट्स हमको पूरे इंडिया में खोलने हैं। और 5 लाख आउटलेट्स के माध्यम से अगर एक एक महिला ग्रुप को भी अगर हम फाइनेंस करते हैं, एक ग्रुप जो महिला ग्रुप को हम अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो हमारे पास 5 लाख ग्रुप होंगे। और 5 लाख ग्रुप का मतलब कि 50 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। ये एक हमने नॉमिनल बताया कि 5 लाख लोग सिर्फ एक को रोजगार दें। आप सोचिए कि अगर वो 5 लाख लोग 10 महिला ग्रुप को वो करें तो ये जो 50 लाख का आंकड़ा है वो 5 करोड़ हो सकता है। अगर वो 100 लोगों को मदद करें तो यही आंकड़ा 5 करोड़ हो सकता है। ये मेरा सपना है कि ये जो जर्नी है वो 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़ और 5 करोड़ से 50 करोड़, तो पूरा समाज को हम जो है सशक्त बना सकते हैं, उनको मजबूत बना सकते हैं। ये हमारा सपना है। एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में थे, एज यू टोल्ड अस कि आप जो है बैंक में थे, या तो आपने बैंक की जो जॉब थी उसको कंप्लीट करके आपने खुद का ये शुरू किया या आपने उसको बीच में ब्रेक करके? मैडम, मैंने बैंक में नौकरी की। बैंक में करीब मैं बहुत शुरू से ही, जैसे ही मैंने बीएससी किया उसके बाद से ही नौकरी में आ गया था। मैंने 33 साल नौकरी की और अपनी सर्विस को ब्रेक करते हुए, क्योंकि मैंने देखा कि मैं वहाँ रहते हुए सीमाओं में बंधा हुआ था। मैं करना चाहता था, बैंक भी करते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हर एक जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा होता है, जिस दायरे को करते हुए करना पड़ता है। तो हमने अपनी नौकरी को ब्रेक किया, अपनी नौकरी को बीच में छोड़ा और उसको कहा कि हम भले ही रिस्क है, और मान लीजिए कि जो भी रिस्क है, रिस्क लेने के बावजूद भी अगर हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ तो जो शेष अवधि हमारी बची हुई है उस जीवन की कहिए, तो उसके लिए नौकरी को तिलांजलि देना ही बेस्ट है कि हम नौकरी को तिलांजलि देके और समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि समय बहुत कम है और करना बहुत कुछ है। वही 24 घंटे, वही दिन, वही महीने, वही साल, यही सब कुछ है। और जीवन की यात्रा सीमित है। इस जो सीमित जीवन में असीमित काम करना है, और उस असीमित काम करने के लिए हमको समय की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने बैंकिंग को छोड़ा और ये मैं इस समाज सेवा और मित्र सेवा के कार्य में जुट गया। तो यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, कृषक के लिए, इन सब के लिए आप कार्य करके, एक तो अपना एक होता है कि अपना जो महत्वाकांक्षा या आप एक जो ड्रीम होता है उसको फुलफिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप समाज सेवा भी कभी कार्य करते हैं। ये कहना उचित होगा? हाँ, बिल्कुल उचित होगा, बिल्कुल उचित होगा। तो आप कहीं ना कहीं हम लोग के लिए, हम सब के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए जो आपने बातें रखी हो, कहीं ना कहीं एक मिसाल के तौर पर आगे पेश होंगी, हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप आज हमारे यूथ के लिए, जो कि रोजगार की तलाश में बहुत भटक रहे हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप एक रोल मॉडल के रूप में जो है हमारे सामने, आप यूथ के लिए एक मैसेज दें हमारे शो के जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं जो भी हमारे यूथ हैं, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल को डेवलप करिए, आप अपनी क्षमताओं को विकसित करिए, और आप कहीं भी याचक मत बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए।
आप जो है सेवा लेने के लिए मत जाइए, आप सेवा देने के लिए जाइए। और सेवा दे के लोगों को जैसे कहते हैं कि आप रोजगार मांगने मत जाइए, आप रोजगार देने की मुहिम में आप जाइए। और रोजगार देने की मुहिम में हम आपके साथ हैं, ताकि आपको जो भी स्किल आपकी हैं अपने क्षेत्र का भला करते हुए, अपने स्किल को जो है पूरी तरह से यूटिलाइज करते हुए आप बेहतर जो है अपने लिए कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कहीं जो है वो दूरस्थ देश में जाने की जरूरत नहीं, अपने परिवेश में, अपने समाज में के बीच में रह के भी आप अपने लिए रोजगार सृजित कर सकते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार प्रदाता बन सकते हैं। तो रोजगार प्रदाता बनिए, लोगों के नौकर मत बनिए, आप मालिक बनिए। ये हमारा आपको संदेश है कि आप लोग जो है मालिक बन के काम करिए और दूसरे लोगों को रोजगार दीजिए। आप रोजगार के लिए याचक मत बनिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।